माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का KSD मैथ्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक कर्व को ट्रेस करेंगे और इसका इक्वेशन किस फॉर्म के अंदर है? पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप के अंदर। दैट इज़ r² = a² cos 2 थीटा। और इसका नेम क्या है? लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली, बर्नौली की द्विपाशी। यानी कि जब इसको हम ट्रेस करेंगे तो इसके अंदर दो लूप बनेंगे। द्विपाश मीन्स दो लूप। ओके, तो सबसे पहले इसकी ट्रेसिंग देखिए आप। सॉल्यूशन, गिवन कर्व दिया गया वक्र r² = a² cos 2 थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो देखो सबसे पहले सिमिट्री। सममिति, तो जब हमारे पास कर्व r और थीटा में हो तो इसके अंदर हम सिमिट्री में 5 पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होता है इसके अंदर? पहला पॉइंट होता है पुट थीटा = -थीटा, थीटा के स्थान पर -थीटा पुट करना। तो देखो आप, अगर हम यहाँ पर थीटा के स्थान पर -थीटा पुट करेंगे तो cos -2 थीटा बनेगा। तो दैट इज cos 2 थीटा। cos -थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो इट मीन्स देयर इज नो चेंज। तो आप क्या लिख सकते हो? देन नॉट चेंज। नॉट चेंज मीन्स सिमिट्री, गिवन कर्व इज सिमिट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। तो आप ऐसा लिख सकते हो, गिवन कर्व इज सिमिट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, गिवन कर्व जो है वो कैसा है? सिमिट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर वैसा ही नीचे। इसके बाद नंबर सेकंड, पुट थीटा = पाई माइनस थीटा। ऐसा करते क्या होगा? cos 2 पाई माइनस 2 थीटा। पाई माइनस थीटा रखने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो देखो अब ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आ गया? फोर्थ के अंदर आ गया ये। और फोर्थ के अंदर cos क्या होता है? पॉजिटिव। तो हम इसको क्या लिखेंगे? cos 2 थीटा। दैट इज नॉट चेंज। तो इसका मीनिंग क्या है? गिवन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्री है। नंबर थर्ड, तीसरा पॉइंट, पुट थीटा = पाई/2 माइनस थीटा। तो ऐसा करते देखो क्या होगा? जब हम पाई/2 माइनस थीटा पुट करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई-2 थीटा। और पाई-2 थीटा मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है? माइनस। तो ये हमारे पास आएगा -cos 2 थीटा। इट मीन्स चेंज। क्या हो गया? चेंज हो गया कर्व के अंदर। चेंज इन इक्वेशन फर्स्ट या चेंज इन कर्व, जो मर्जी यूज करो आप। और चेंज होने का मतलब क्या होता है? देयर इज नो सिमिट्री। देयर इज नो सिमिट्री अबाउट y = x। नो सिमिट्री अबाउट y = x। ओके, फिर इसके बाद आइए आप नंबर फोर्थ, चौथा पॉइंट, थीटा के स्थान पर हम 3 पाई/2 माइनस थीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते ही क्या बनेगा? दैट इज कॉस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 पाई-2 थीटा। 3 पाई मीन्स देखो आप, पाई देन 2 पाई देन 3 पाई देन माइनस। तो सेकंड के अंदर आ गया। तो सेकंड के अंदर कॉस क्या होता है? माइनस। तो आप क्या लिख सकते हो? -cos 2 थीटा।
ठीक है, इट मीन्स चेंज, और चेंज का मतलब क्या है, देर इज नो सिमिट्री अबाउट y इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इक्वल टू माइनस एक्स के रिस्पेक्ट सिमिट्री नहीं है। देन नंबर 5 क्या करना होगा अपने को, 5 नंबर के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, हमेशा पावर ऑफ r को कंसिडर किया जाता है। हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पावर ऑफ r, नंबर 5। तो देखो r की पावर कैसी है, इवन, तो आप लिखिए ऑल द पावर्स ऑफ r आर इवन। और देखो अगर r की पावर इवन हो तो इसका मीनिंग क्या होता है, गिवन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस की रिस्पेक्ट सिमेट्री होती है। तो लिख दो आप, इम्प्लाइज इक्वेशन फर्स्ट इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। इक्वेशन फर्स्ट इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। ओके, यानी कि दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट क्या होगी, सिमेट्री होगी। अब इसके बाद सिमेट्री के बाद हम कौन सा पॉइंट कंसीडर करते हैं, ओरिजिन। क्या कर्व ओरिजिन में से जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिए आप, ओरिजिन मूल बिंदु। तो ओरिजिन के लिए क्या करना होता है, सेकंड पॉइंट है ये, ओके। तो देखो जब हम थीटा इक्वल टू π/4 पुट करेंगे इसके अंदर तो ये 0 हो जाएगा। तो लिखो आप, पुट थीटा इक्वल टू π/4 देन कॉस, ये 0 हो जाएगा बिकॉज cos π/2, cos π/2 0, दैट इज r इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर r की वैल्यू 0 हो, इट मीन्स 100% कर्व इस एंगल के ऊपर कहाँ से जाएगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, बिकॉज r इक्वल टू 0। ओके, और ओरिजिन के बाद फिर हम क्या करते हैं इसके अंदर, एसिम्टोट्स। अनंत स्पर्शियाँ कैलकुलेट करनी होती हैं, और मैंने आपको कहा था कि ये जगह छोड़ देना आप, एक दो लाइनें। हम पहले पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे, अगर टेबल के अंदर इन्फाइनाइट आता है तो हम एसिम्टोट्स कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो हम लिख देंगे देयर इज नो एसिम्टोट्स ऑफ गिवन कर्व। ओके, तो दो लाइनें प्लीज़ खाली छोड़ते हुए, और इसके बाद आप पॉइंट्स लिखिए आप। पॉइंट्स के लिए आपने क्या करना होगा, आर एक साइड के अंदर और थीटा, आर लेफ्ट के अंदर, थीटा राइट के अंदर, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ओके, और बहुत ही सिंपल, देखो हमारे पास 3 सिमिट्रीज हैं यहाँ पर, कौन कौन सी, एक्स एक्स के रिस्पेक्ट, वाई एक्स के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो अगर हमारे पास सिमिट्री हैं एक्स और वाई एक्स के रिस्पेक्ट, तो अपने को ज़्यादा पॉइंट पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही वैल्यूज़ पुट करेंगे, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 टू π/2। जैसा फर्स्ट के अंदर बनेगा वैसा ही सेकंड के अंदर, वैसा ही थर्ड के अंदर, वैसा ही फोर्थ के अंदर, बिकॉज सिमिट्री है हमारे पास, ठीक है। तो लिखिए आप, थीटा इक्वल टू 0, देन 30, देन 45 डिग्री, देन ग्रेटर देन 45, ठीक है, ग्रेटर देन 45। हाँ भाई, cos 0 1, आर स्क्र इक्वल टू ए स्क्र, देन आर इक्वल टू प्लस माइनस ए। ओके, और उसके बाद अगर हम 30 पुट करें तो ये हो जाएगा cos 60, और cos 60 क्या होता है, हाफ।
ठीक है। 30 पर cos 60 हाफ, दैट इज आर स्क्र इक्वल टू ए स्क्र अपॉन 2, देन आर इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन √2। ठीक है। और इसके बाद जब हम 45 पुट करेंगे तो cos 90 0। ओके, और अगर हम 45 से ज़्यादा पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल 45.5 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो आप 90 प्लस हो जाएगा। और 90 प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है, नेगेटिव। आर स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव, देन आर इक्वल टू इमेजिनरी। ओके, इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक, नहीं बनेगा 45 से ऊपर। तो ये चीज़ ध्यान रखना, समझो ना। 46 ही पुट करके देखो आप, 92 हो गया। cos 92 मीन्स cos 90 प्लस, और cos 90 प्लस क्या होता है, माइनस साइन। ठीक है, और आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस, देन आर इक्वल टू इमेजिनरी। तो 45 से ऊपर ये कर्व नहीं बनेगा। इतने पॉइंट काफ़ी हैं, बिकॉज हमारे पास सिमेट्रीज है। ठीक है, और इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, a अपॉन 1.4, √2 क्या होता है, 1.4 अप्रॉक्सीमेट, लगभग। तो 1.4 का मीनिंग क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया 10/14, दैट इज 5/7। 5/7 का मतलब क्या बनेगा, ये 0.7 a प्लस माइनस, अप्रॉक्सीमेट 0.7 a बनेगा ये, लगभग। ओके, तो प्लीज़ इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रीजन, क्षेत्र, और एरिया जो है वो हम कब लिखते हैं, ट्रेसिंग के बाद। ठीक है, कि कहाँ पे बनेगा कहाँ पे नहीं बनेगा, ये हम ट्रेसिंग के बाद लिखेंगे। इसमें भी 2 लाइनें आप छोड़ देना आप। ठीक है, अब आप एसिम्प्टोट्स के बारे में लिख सकते हो। देखो आपको टेबल के अंदर कहीं इनफाइनाइट दिख रहा है यहाँ पर, नहीं, तो इसका मीनिंग क्या होगा, देयर इज नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ऐसे लिख दो आप इसके अंदर, इतना काफ़ी है। देयर इज नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इसमें। ओके, तो अब इसके बाद फिर आइए आप ट्रेसिंग, कैसे बनेगा ये, इसको ट्रेस करना। पॉइंट नंबर ये 4 है, और ये 5th पॉइंट होता है ट्रेसिंग। हाँ, तो इसके अंदर देखिए आप, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो मैंने आपको कहा था जब भी हम आर और थीटा की ट्रेसिंग करते हैं, ठीक है, तो हमारे हाथों के अंदर बहुत कुछ दे रखा है भगवान ने, तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस तरीके से डी लगा सकते हैं। ओके, इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ थीटा इक्वल टू 0 है, यहाँ 30 ये 60, इनका बिटवीन क्या हो जाएगा 45। बस ट्रेसिंग के लिए आपने को ये चाहिए, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। ओके, अब देखो आप, जब थीटा 0 है तो आर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब इसी साइड के अंदर जब थीटा 0 है, तो हम सपोज कर लेते हैं ये डिस्टेंस ए है, इसको ए लेट कर लेना आप। ठीक है, तो एक पॉइंट तो हमारे पास ही हो गया। दूसरा देखो, नेगेटिव का मतलब क्या होगा, 0 एंगल पर ओरिजिन को क्रॉस करते हुए दूसरी साइड के अंदर, जितना हमने इस साइड के अंदर लिखा है उतना ही दूसरी साइड के अंदर, तो यहाँ बनेगा अप्रॉक्सीमेट, जितना इस साइड के अंदर उतना ही ओरिजिन से दूसरी साइड के अंदर। फिर आ जाओ आप 30 डिग्री, 30 के ऊपर कितना आ रहा है, प्लस 0.7 a, अप्रॉक्सीमेट 0.7। तो 0.7 का मतलब क्या होगा, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कर दो आप, इतना
और ऐसे घुमाइए और यहाँ पर ऐसे कट लगा दो आप, ये पॉइंट बनेगा। और देखो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसी एंगल के ऊपर दूसरी साइड में भी इतनी दूरी पर लगा दो आप, इसी एंगल के ऊपर यहाँ 30। इसी लाइन को आगे और सेम पॉइंट आप इतनी डिस्टेंस के ऊपर इस साइड के अंदर लगाओगे यहाँ पर, ठीक है। और जब एंगल 45 है देन थीटा इक्वल टू 0। 0 मीन्स आर इक्वल टू 0, ओरिजिन हो गया अपने पास। और 45 के ऊपर नहीं बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं, यहाँ नहीं बनना है इसने, इस एरिया के अंदर कर्व नहीं बनेगा। ओके, तो फिर आप देखिए, आप हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 और पॉइंट 5। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना आप, इस लाइन को हम क्रॉस नहीं करेंगे, इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। तो अब देखिए, आप इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आप आइए, यहाँ से कर्व शेप देते हुए ऐसे इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है, ये ध्यान देना आप। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होगा, जैसा हमने यहाँ पर ट्रेस किया है वैसा ही हम आगे ट्रेस करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसा ही नीचे, और जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर। क्यों, सिमेट्री है हमारे पास। तो ये इसकी ट्रेसिंग है। ये क्या है, लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली, 2 लूप है इसके अंदर, ठीक है। तो अब आप एरिया में लिखो, आप क्या लिख सकते हो, ओके। हाँ भाई, तो देखो क्या करोगे आप, एरिया के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, एक तो आर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से ए, तो लिख दो आप नंबर 1, आर इक्वल टू 0 टू ए, ठीक है। और उसके बाद फिर ओरिजिन क्या है, नोड है। क्यों, देर आर 2 टेंजेंट, कौन कौन सी, जैसे 45 होगा ऐसे ही 135 डिग्री एंगल होगा, ये दोनों टेंजेंट बनेंगी। तो इसका मीनिंग क्या होगा, नोड्स। नंबर सेकंड 0 0 नोड्स, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, देर आर 2 लूप्स, ठीक है। यहाँ पर 2 लूप है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसा ही नीचे है। तो तीसरे पॉइंट के अंदर ये लिख दो आप, देर आर 2 लूप्स इन गिवन कर्व। ओके, तो ये 2-3 बातें लिख के आप इस तरीके से कंप्लीट है क्वेश्चन। ओके, बहुत इजी है, ट्रेसिंग मुश्किल नहीं है, वेरी सिंपल, तो ध्यान दीजिएगा आप। ओके, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और मेरा यूट्यूब चैनल KSD मैथ्स क्लासेस, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें आप। ओके, थैंक यू।